दुश्मन साईं पहचाना मुझे। मैं पहली बार मनीष बाबू आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये यादगार पल होगा साईं। 50 से ज्यादा बॉलीवुड कलाकारों तथा भोजपुरी कलाकारों का ये आवाज निकालते हैं। मुझे बुलाया यहाँ पर, अच्छा लगा। हाँ? बहुत अच्छा करते हो तुम, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताते हो लोगों को, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी भी ये आवाज लोगों तो आज नहीं तो कल पहुंचेगी। ए अब्दुल, इधर आ, देख मेरे ये इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं होगा तो अच्छा, बाद में कनपट्टी पे गोली मार दे। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। भाई कमाल की बात है, बैदान पे बैदान सितारों की महफिल सजती जा रही है, और अब हमारे बीच आ रही हैं हिंदुस्तान की कोकिला यानी कि लता मंगेशकर। मतलब कि एक्ट्रेस का भी निकालते हैं, एक्टर का भी निकालते हैं, सिंगर का भी निकालते हैं, रेडियो जॉकी का भी निकालते हैं। पहला फिल्म आपका कौन सा था? अरे कमाल कर दिया मनुष्य, आपने तो कमाल कर दिया। आप और हम बैठे हैं साथ में यार, कमाल कर दिया। लेकिन एक बात है, आपका चैनल बहुत बढ़िया है। स्त्री 1, 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 तो 50 करोड़ से ऊपर की है। स्त्री 1 जो लो बजट की फिल्म थी और 200 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट करता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा फिल्म क्यों नहीं बनता? कि जब आपके अंदर कंटेंट बनाने की शक्ति नहीं, कंटेंट आप अच्छे से जानते हैं, चैनल से यही लोग अनुराग कश्यप जो है जाके क्यों बना मनोज रहे हैं? वाजपेयी वहां पे जाके जो है अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा फिल्म बना आपका रहे है हैं। ना राजकुमार राव जो है यहीं के हैं और वहां पे जाके अच्छा कर रहे हैं। आप जिन कलाकारों को लेके बना रहे हैं 90% आप खुद देखिए वो सिंगर होते हैं। सिंगर और सर एक्टर में फर्क नहीं है। आप रवि किशन को क्यों बेस्ट एक्टर बोलते हैं? रवि भैया को बेस्ट एक्टर बोलने का कारण है कि ऐसा नहीं कि वो सिंगर की बात नहीं, लेकिन सिंगर को अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे आज वर्कआउट करके खेसारी जी अपने ऊपर वर्कआउट किए हैं, तब जाके आज इतनी अच्छी पर्सनालिटी बनाए हैं, तो लगते हैं कि वो हीरो है। हीरो कौन से हीरो नहीं लगते आपको? आप भी फंसाएंगे भैया हमें, मुझे लगता है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और अभी कल्लू, ये 3 एक साइड, और मनोज तिवारी, रवि किशन और नीरहू, ये 3 एक साइड। तो इन 3 पुराने और ये 3 नए में से आप सर्वश्रेष्ठ किस ग्रुप को मानते हैं? अगर यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर दे तो भोजपुरी फिल्म बनना बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। हाँ। इस बात को मानते हैं। यानी सब्सिडी के सहारे जो है, सब्सिडी के बैसाखी के सहारे जो है भोजपुरी इंडस्ट्री प्रलोभन है, वो प्रलोभन है। पहली बार मैं और आप यहाँ पर बैठे गन्ना चूस के, लेकिन डोंट माइंड दोस्त, ये भी हिट होगा। गन्ना चूस का 56 टकले नाम है मेरा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं जिन्होंने अश्लीलता से कभी समझौता नहीं किया। रवि किशन जी के साथ इन्होंने काम किया, खुद सोलो फिल्म में भी काम किया इन्होंने, दिनेश लाल यादव जी के साथ अभी काम करके आए हैं, कल्लू जी के साथ इन्होंने काम किया है, और सबसे बड़ा टैलेंट इनके अंदर ये है कि 50 से ज्यादा बॉलीवुड कलाकारों तथा भोजपुरी कलाकारों का ये आवाज निकालते हैं। उसमें फीमेल कलाकार का भी निकालते हैं और मेल कलाकार का भी निकालते हैं। शुभम तिवारी जी अभी मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। शुरुआत करने से पहले ही मैं कहूंगा कि कुछ कलाकार का जो है आप आवाज निकाल के जो है दर्शकों को जो है थोड़ा सा अपना टैलेंट का परिचय दीजिए। मेरा सबसे फेवरेट रहे हैं गोविंदा जी। गोविंदा जी जब हंसते हैं भैया, बहुत कम लोग होते हैं जो गोविंदा जी के हंसने के स्टाइल को अपना पाते हैं, मिमिक आर्टिस्ट। तो मैं उनके हंसने वाली और फिर बोलने वाली अर्थात वो आपसे यहाँ मिलने आए हैं। अब वो हंसते हुए कैसे आपसे मिलेंगे? अरे कमाल कर दिया मनुष्य, आपने तो कमाल कर दिया। आप और हम बैठे हैं साथ में यार, कमाल कर दिया। लेकिन एक बात है, आपका चैनल बहुत बढ़िया है। मजा आ गया। आपके यहाँ पर अगर पहुंच गए हैं, मान लीजिए बहुत पुराने एक्टर थे प्राण साहब, प्राण साहब की आवाज बहुत कम लोग निकालते। दुश्मन साईं पहचाना मुझे। मैं पहली बार मनीष बाबू आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये यादगार पल होगा साईं। चले गए बोलकर गुलशन ग्रो उनके नक्शे कदम पे चले। पहली बार मैं और आप यहाँ पर बैठे गन्ना चूस के, लेकिन डोंट माइंड दोस्त, ये भी हिट होगा। गन्ना चूस का 56 टकले नाम है मेरा। वहां जो भैया आपके सुनील शेट्टी साहब, ये कैसा हो गया सर? नहीं सर, चंदा
यह हो ना सकता है, मैं पहले बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। बोले भैया आप मत दीजिए, मैं किसी और को बुलाता हूँ। नाना पाटेकर साहब आ गए। नाना पाटेकर धीरे, दो आवाजें बहुत उनकी हिट होती है, एक बहुत धीरे बोलते हैं, एक बहुत ज्यादा स्पीड में बोलते हैं। नाना पाटेकर, मुझे बुलाया यहाँ पर, अच्छा लगा। हाँ? बहुत अच्छा करते हो तुम, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताते हो लोगों को, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी भी ये आवाज लोगों तक आज नहीं तो कल पहुंचेगी। ए अब्दुल, इधर आ, देख मेरे ये इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं होगा तो अच्छा, बाद में कनपट्टी पे गोली मार देना। भैया ऐसे बहुत से भोजपुरी कलाकारों का। नहीं भैया, मैं उनके साथ काम करता हूँ, मैं कहाँ हाँ। नहीं करता हूँ। हाँ, अच्छा, फिल्म एक्ट्रेस का भी आप आवाज निकालते हैं? जी जी, मैं एक्चुअली श्रीदेवी जी की एक आवाज निकालता हूँ, लता दी की आवाज। जब हम शोज पे जाते हैं भैया, इंडिया अब्रॉड शोज करता हूँ मैं बॉलीवुड में, तो वहां पर अमीन सयानी साहब की आवाज आप जानते होंगे, बहुत बड़े, बहुत फेमस हुआ हमारे, करता था बिना कर रेडियो सिवा- जॉकी के रूप में। तो वहां पर मैं करता था वो, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को पसंद आए तो। लता दी का इंटरव्यू ले रहे हैं अमीन सयानी जी, और लता दी की आवाज छोटा सा एकदम है। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। भाई कमाल की बात है, बैदान पे बैदान सितारों की महफिल सजती जा रही है, और अब हमारे बीच आ रही हैं हिंदुस्तान की कोकिला, यानी कि लता मंगेशकर। भाई हम जानना चाहेंगे लता दीदी, आपको सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन के लिए चुना, तो आपको कैसा लगा, जरा बताइए बताइए। लता मंगेशकर। वैसे फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी छोटी बहन आशा जब से फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद मिला है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। प्रणाम। तो यहाँ पे जी श्रीदेवी लास्ट आपके सामने, श्रीदेवी एक बियर के लिए परेशान होती है, फिल्म है सनी पाजी की, उस फिल्म में, और वो पीछे ही बैठे रहते हैं रजनीकांत साहब, और वो किस तरीके से सनी जी से बात कर रही हैं श्रीदेवी, वो देखिए। साला अगर घड़ी घंटा नाटक करेगा ना, साला एक बार क्या तेरे बाप की कसम खाती है, एक ने साला में 100 बियर पी लेगी, सच में। हाँ, देख 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 देख, चांदी करते साला, बेटा पूछे ये काम किया तूने, मुझे बदनाम किया, मैंने सुना। मतलब कि एक्ट्रेस का भी निकालते हैं, एक्टर का भी निकालते हैं, सिंगर का भी निकालते हैं, रेडियो जॉकी का भी निकालते हैं। पहला फिल्म आपका कौन सा था? कानून हमारा मुट्ठी में भैया। मुट्ठी में कब कानून ले लिया था? यूपी में कानून मुट्ठी में ले लिएगा तो बुलडोजर चल जाएगा। करेक्ट है, हाँ। इसीलिए तो हमने कानून जो था हमने मुट्ठी में, क्योंकि कि हम पुलिस ऑफिसर थे उसमें, और वो फिल्म, पुलिस ऑफिसर को किसने हक दे दिया कि कानून को मुट्ठी में लेके घूमते रहे? क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी भैया, क्योंकि अराजकता उसमें इतनी फैली थी, उसको लेना पड़ा। हाँ। आप फिल्म जरूर देखिए, कानून हमारा मुट्ठी में, रवि किशन जी है उसमें। पहला ही फिल्म रवि किशन के साथ? जी, मैं पहला ही, पहली फिल्म 2010 की सुपर हिट फिल्म थी। वहाँ दो ही फिल्म हिट हुई थी उस समय, रंगबाज दरोगा जो रवि जी और पवन जी की थी, और शुभम तिवारी, मतलब रवि किशन जी और शुभम तिवारी, मतलब मेरा, वो फिल्म हिट हुई थी 2010 में, सबसे ज्यादा हिट फिल्म थी कानून हमरा मुट्ठी में। कानून हमरा मुट्ठी में का कोई गाना याद है आपको? उसमें से 3-4 गाने हैं, एक भैया के ऊपर ही गाना था, वो भी गाना बड़ा हिट था, वो गा सकते हैं? कोशिश करूंगा मैं, कीजिए कोशिश, देखते हैं। एक्चुअली गाता नहीं हूँ, वो तो मुझे पता है आप सिंगर नहीं है, लेकिन आवाज निकालते हैं तो आप गाना भी गा सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिए, क्या पता भोजपुरी में जो है सिंगर लोगों का ज्यादा डिमांड है, वही हीरो बनते हैं। गाना याद नहीं है भैया, झूठ नहीं बोल, कोई भी गाना याद नहीं है? नहीं, उस फिल्म का नहीं गाना याद। अरे याद तो है, लेकिन आप जो है बाईपास करना चाहते हैं, क्योंकि जो है आपको गाना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए जो है। अच्छा, कौन सी हीरोइन के साथ जो है आप लोग जो है ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं? मेरे समय में, मतलब जिन एक्ट्रेसेस, सारी एक्ट्रेसेस अच्छी हैं, लेकिन रिंकू घोष जो हमारी एक एक्ट्रेस थी, मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे विवादित एक्ट्रेस कौन है? विवादित एक्ट्रेस में अभी आज के डेट में मैं किसी का नाम नहीं, क्यों नहीं? मतलब कि ये तो गलत बात है। मतलब कि आपका दर्शक जो है आपके लिए लड़ जाता है,
दूसरे किसी को हीरो नहीं मानता है, बोलता है कि हमारा ही हीरो जो है उसी का झंडा हम उठाएंगे। और एक सवाल पत्रकार पूछ देता है तो आप लोग जो है बाईपास से निकलते हैं। नाम बताइए जल्दी से। किसका नाम बताएं? आप अरे जानिए। नहीं, लेकिन विवादित क्या है? सब जो अच्छा काम अच्छा, करते सबसे ज्यादा समस्या किस एक्ट्रेस के साथ होता है? बहुत अच्छा काम घुमा करते- के काम मनीष करने भैया के का बाद। स्टाइल मुझे पता है, घुमा के कहीं ना कहीं से आंसर निकालना चाहते हैं। बहुत से हैं अभी। क्या आप भी हाँ, फंसाएंगे भैया हमें, मुझे लगता हाँ। है। किसका नाम कहें? सब नेचुरल बात है। अगर किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस के अच्छा, पवन हाँ, वही पवन बोलने सिंह, जा रहा हूँ। खेसारी लाल यादव और अभी कल्लू, हम्म, ये तीन एक साइड, हम्म, और मनोज तिवारी, रवि किशन और नीरहू, हम्म, ये तीन एक साइड। हम्म। तो इन तीन पुराने और ये तीन नए में से आप सर्वश्रेष्ठ किस ग्रुप को मानते हैं? मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ पहला ग्रुप को, हम्म। जिसमें रवि भैया हैं हम्म। और मनोज भैया हैं। हाँ। दोनों के साथ काम हाँ। किया। कल्लू के अच्छा, साथ भी काम भोजपुरी किया। इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों ने काम किया, जी। सबसे बढ़िया एक्टिंग कौन करता है भोजपुरी में? रवि किशन जी, नो डाउट। यहाँ पर आप पूछेंगे तो मैं एक भी शब्द इधर उधर नहीं कहूंगा। हाँ। क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि रवि भैया जैसा परफॉर्मेंस और जो को एक्टर होते हैं हम्म। उनको भी बहुत अच्छा संभाल के लेके चलते हैं। हम्म। और उनके जैसा परफॉर्मर खुद वो भी जानते हैं, जो अभी इस वक्त सुन रहे होंगे हम्म। वो भी जानते हैं। उनको मानना पड़ेगा कि रवि भैया जैसा कोई एक्टर जी। चलिए ठीक है, रवि किशन के लिए आपने जो बात बोला, जी। शायद ये बात सही है, क्योंकि भोजपुरी में उनको भोजपुरी एक्टरों का यूनिवर्सिटी कहा जाता है। करेक्ट, करेक्ट। अगर रवि किशन के साथ आप एक फिल्म में काम कर लिए तो समझिए कि ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट आपको जी। जो है मिल जाएगा। भोजपुरी में अश्लीलता फैला हुआ है, बहुत सारे फिल्मों में जो है चोली घाघरा ये सारी बहुत सारी चीजें। भोजपुरी के इतने सारे दर्शक है, 40 करोड़ से ज्यादा दर्शक है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली, या उड़िया, या कन्नड़ इंडस्ट्री, या मराठी इंडस्ट्री, गुजराती इंडस्ट्री, इन सारे इंडस्ट्री से ज्यादा दर्शक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी फिल्म जो है आज तक 50 करोड़ का बिजनेस नहीं किया है। जो सबसे ज्यादा बिजनेस किया है वो मनोज तिवारी और रवि किशन जी का फिल्म है। एक तो ससुरा बड़ा पैसा वाला, और एक रवि किशन का कब हुई गवानवा हमार, शायद से जी। हाँ। उसके बाद जो है जितनी भी फिल्में आती है वो 50 लाख में बनती है। 50 लाख बड़े कलाकार लेते हैं, 1 करोड़ में बनती है, और 80 लाख माइनस में चली जाती है। यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, उसी पे रोजी रोटी चल रहा है। ये बात सही है? करेक्ट। एक बात और कहा जाता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं भोजपुरी फिल्म के, वो 4 कट्ठा जमीन बेच के आते हैं रोड के किनारा। ये भी बात सही है? पता नहीं, हमारे तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपका अब सवाल का एक एक का मैं जवाब देता हूँ। बहुत सारे प्रोड्यूसर जी, ऐसा वैसे कि हो उनको सकता बोला है। जाता है कि आपको जो है आपको हीरोइन से मिलाया जाएगा। बहुत सारे प्रलोभन दिया जाता है, और बोला जाता है कि इस बार जो है 4 कट्ठा बेचिए और 4 एकड़ का फार्म हाउस लिखा लीजिए। लेकिन वो 4 कट्ठा बिकता है, और 4 कट्ठा फिर दोबारा जो है 4 फीट के लायक भी नहीं रहता। 4 फीट के लायक भी नहीं रहता। ये कहा जाता है। ये Correct. मैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करता हूँ, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही मुझे बताए होंगे। बिल्कुल बोलते हाँ। आप पूछिए सवाल, मैं आपको हर सवाल का तो जवाब क्या ये दूंगा। बात सही है कि प्रोड्यूसर जो है, जो मतलब कि जो मठाधीश प्रोड्यूसर नहीं, जो नए प्रोड्यूसर जो है को प्रोड्यूसर के रूप में आते हैं, वो 4 कट्ठा जमीन बेच के आते हैं? अच्छा, ये बताइए भैया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं जनता से भी और उनसे भी कर रहा हूँ जो आते हैं। डॉक्टर बोला है आपको फिल्म बनाने के लिए? आपको कौन बोलता है कि आप 4 कट्ठा जमीन बेचकर फिल्म ही बनाइए? इसके अंदर आपके अंदर इसके मतलब वो कुछ ना कुछ बात नहीं, वो तो ये बात सही है ना कि जमीन बेच के कुछ प्रोड्यूसर आते हैं, और उनका जमीन बिकता है, तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आता है। हाँ, तो क्यों आते हैं? अच्छा, मत आइए, क्यों? पहले जानिए ना। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रॉफिट में क्यों नहीं जा रहा? क्यों? हाँ, ये सवाल आपका सही है। भोजपुरी इंडस्ट्री, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर दे, तो भोजपुरी फिल्म बनना बंद हो जाएगी। हाँ, इस बात को मानते हैं? हैं। यानी सब्सिडी के सहारे जो है, सब्सिडी के बैसाखी बहुत के सहारे जो है हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रलोभन है, वो प्रलोभन है। मैं हाँ। आपको बात बोलता हूँ, लेकिन सभी को मिलता भी नहीं है ना। वो प्रलोभन एक वो दिखा दिया जाता अरे है। बनता ही कितना हाँ, है, बनता ही। 6 महीना में 6 को भोजपुरी हाँ। फिल्म बनता है, तो भोजपुरी को तो लगभग सबको तो सब्सिडी मिल ही जाता है। आइडिया नहीं है भैया, क्योंकि हर एक को मिला है कि नहीं, क्योंकि कुछ फिल्मों को मिला है, कुछ को नहीं मिला, लेकिन मिल रहा है सब्सिडी, और उसी का प्रलोभन देकर लोग। कंतारा फिल्म का नाम सुने? बिल्कुल सुने। एक छोटे से बजट का फिल्म, हाँ। 3-4 करोड़ रुपए के बजट में वो फिल्म बना। हालांकि अखबार में आता है कि 10 करोड़ के आसपास 16 करोड़ की बनी। 16 करोड़ की। बजट था, और प्रमोशन ये सारी चीजें जो है, और वो फिल्म 400 करोड़ रुपया का बजट करती है। कारण क्या है? स्त्री 1, 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 तो 50 करोड़ से ऊपर की है। स्त्री 1 जो लो बजट की फिल्म थी, और 200 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट करता है।
भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा फिल्म क्यों नहीं बनता है? हाँ, तो मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके अंदर कंटेंट बनाने की शक्ति नहीं, हम्म। कंटेंट आप अच्छे से जानते हैं, चैनल अरे से यही लोग अनुराग या कश्यप जो है जाके क्यों बना मनोज रहे हैं? वाजपेयी वहां पे जाके जो है अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा फिल्म बना रहे आपका हैं। आया ना राजकुमार राव जो है यहीं के हैं और वहां पे जाके अच्छा कर रहे हैं। सर, अमिताभ दबंग बच्चन दबंग 2 दबंग 3 किस पे बना है सर? इसी मुद्दे पे बना इसी है ना। मुद्दे पे बिहार बिहार के बिहार content- आज जो है हिंदी फिल्म अगर हिट करानी है तो बिहार यूपी का तड़का हिंदी फिल्म में देना ही देना है। नहीं है, तभी तो नॉर्थ के लोग देखेंगे, तभी तो नॉर्थ के लोग देखेंगे। मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक लैक ऑफ एजुकेशन, पहला बात, कंटेंट पे ध्यान नहीं देना, किसी और चीज पे ध्यान देना, कितना का चीनी, कितना का नमक, कितना का प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर तक सबका ध्यान वहां रहता है। तो वो कहाँ से सिनेमा पर ध्यान देगा? आपको सिनेमा का एबीसीडी खुद नहीं पता है और आप बन गए मेकर ही हिट क्यों हो रहा है? आप खुद बोल रहे कि मेकर टिका है, बाकी लोग चले गए। बाकी लोग तो, चले गए। हाँ, तो मेकर को पता है ना मुझे कि मुझे क्या बनाना है, तो लोग मुझे कैसे पसंद करेंगे, कैसे मुझे बेचना है। इनको खुद भी नहीं होता मुझे क्या बनाना है और क्या बेचना है। मैंने मोबाइल बना लिया लेकिन मोबाइल बेचूंगा कहाँ मुझे पता ही नहीं है। मोबाइल बनाने से अच्छा नहीं होगा ना सर। दूसरी बात, आप जिन कलाकारों को लेके बना रहे हैं 90% आप खुद देखिए वो सिंगर होते हैं। सिंगर और सर एक्टर में फर्क नहीं है। आप रवि किशन को क्यों बेस्ट एक्टर बोलते हैं? रवि भैया को बेस्ट एक्टर बोलने का कारण है कि ऐसा नहीं कि वो सिंगर की बात नहीं, लेकिन सिंगर को अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे आज वर्कआउट करके खेसारी जी अपने ऊपर वर्कआउट किए हैं, तब जाके आज इतनी अच्छी पर्सनालिटी बनाए हैं, तो लगते हैं कि वो हीरो है। हीरो कौन से हीरो नहीं लगते आपको? पवन सिंह हीरो लगते हैं, लेकिन आप देखिए उनके कारण क्या है। सोचिए ना आप, आपकी एक एक्टर की आपके माइंड में क्या सोच। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलिए। पवन सिंह काराकट से चुनाव लड़े, हाँ, क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था? उनको अच्छा लगा होगा तो ही लड़ा। नहीं, आपके नजरिए नहीं, से? मेरे नजर में कलाकार को पहली बात जब तक वो परिपूर्ण नहीं हो जाते अपने क्षेत्र में, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं। जैसे मुझे भी कई सवाल आते हैं सर कि आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते हैं। मैं बोलता पहले संपूर्ण एक्टर तो बन जाओ, तब तो मैं दूसरे फील्ड में जाऊं। पहले मैं जिसके लिए बना हूं। यानी पवन सिंह संपूर्ण एक्टर नहीं बने अभी? वो अब ये सवाल उनसे आप ये पूछिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि कलाकार को संपूर्ण तरीके से पहले जिसके लिए आप बने हैं वो दे दीजिए, उसके बाद आप आराम से आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग एक्सेप्ट करेंगे। लोग, आप साउथ के चुनाव क्यों हार गए हैं? चुनाव, अब वहां की जनता उनको, या फिर वहां की क्या रणनीति होगी वो तो मुझे नहीं पता। हारना नहीं चाहिए था, इसलिए हारना नहीं चाहिए था। अभी आप बोल रहे हैं कि उनको जो है चुनाव मैदान में नहीं आना चाहिए था जब तक परिपूर्ण ना हो जाए, और दूसरे ही सवाल का जवाब दे रहे हैं कि उन्हें हारना नहीं चाहिए। तो यानी परिपूर्ण नहीं हुए थे तो शायद हारे, या परिपूर्ण हो गए थे तो उन्हें चुनाव में आना हारने के लिए दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्शन, क्या पवन सिंह को जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, 2025 का चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, वो सांसद के लिए लड़ रहे तो सांसद के लिए जाना चाहिए। तो 2024 का सांसद अब 2029 में चुनाव करेंगे तो उस समय कहीं ना कहीं से उनको मिल ही जाएगा। मैं जानता हूँ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा उनको। जरूरी नहीं है कि अब जो लोकसभा का जो चुनाव है वो आरा और काराकट से ही लड़े, कहीं और से भी मिल जाएगा, उनको मिलेगा। और मिला ही था। हाँ, आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के आसपास कहाँ, जहाँ से भी उनको मिला, आसनसोल से मिला था। तो ऐसा नहीं है, लोकसभा के चुनाव के लिए वो है, बस थोड़ा सा उनको समय तो देना पड़ेगा। देखिए, आप भी जानते हैं और मेरी जनता भी जानती है और मैं भी जानता हूँ। भोजपुरी के सबसे अच्छे गायक कौन है वर्तमान समय में? बिल्कुल, मैं पवन सिंह के आगे किसी को नहीं। और भोजपुरी के सबसे बड़े एक्टर कौन है अभी? रवि किशन बोल चुका हूँ। अभी तक क्या कभी? अभी मुझे नहीं लग रहा आगे कुछ दिखाई नहीं दे। अभी तो वो भोजपुरी में तो वो चले गए, हिंदी में चले गए। उनके पास अभी भोजपुरी के लिए ना समय है ना डेट्स है, हिंदी के लिए इतना व्यस्त है। सिंघम 3, सन ऑफ सरदार, और भी बहुत बड़ा बड़ा फिल्म जो है उनका आ रहा है अभी। तो आप सोचिए लापता लेडी के बाद जो है उनका तो एकदम से बॉलीवुड में एकदम हाई लेवल का डिमांड बढ़ गया। इसके रीजन यही है ना कि सर वो इतने अच्छे कलाकार, उनके आगे मुझे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं एक्टर हूँ। मैं सिर्फ एक्टर को ही पसंद करूंगा ना ज्यादातर, जिनसे मुझे सीखने के लिए कुछ मिले। मुझे जहाँ सीखने के लिए नहीं मिलेगा मैं। अच्छा, ये जब आप लोग फिल्मों में गुंडा को मुक्का मारते हैं तो ऐसे नाच नाच के कैसे गिरता है? कैसे नाचते हैं? नाचने का क्या है, वो टेक्निकल चीजें हैं। और जो फाइट मास्टर करते हैं, फाइट मास्टर का वो ट्रिक होता है। जैसे साउथ में लोग दीवार तोड़ के बाहर निकल जाता है, गाड़ी ट्रेन पे तोड़। अच्छा, शीशा कैसे मुड़ी पे तोड़ते हैं आप लोग? वो ऑलरेडी एक तरह का एक जो शीशा जो आप बोल रहे हैं वो एक तरह का अलग तरीके का शीशा होता है, जो तोड़ने के बाद जिससे चोट नहीं लगती।
वो उस तरीके का ऑलरेडी बना अच्छा, हुआ गोली है। कैसे चलता है, फिर खून कैसे निकल जाता है, जख्म का निशान कैसे आप? वो आपको प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊंगा ना, हाँ, लेकिन जैसे फायरिंग हुआ हाँ, और ऑलरेडी आपके बॉडी में वो फाइट मास्टर लगा के रखते हैं, हाँ, वो टाइमिंग मैच की जाती है। हाँ, जब आपका कैमरा ऐसे लगा है, आपने वहां से गोली चलाई मुझे, हाँ, तो आपने गोली चलाई, आप फायरिंग का टाइम और मेरे अंदर जो वो लगा हुआ है सिस्टम जो यहाँ फटेगा, हाँ। तो दोनों एक ही टाइम में फाइट मास्टर कैमरा के पीछे खड़ा वो टाइमिंग लगाता है और वो ब्लास्ट होता है, सिंपल। अब बम वम कैसे ब्लास्ट करते हैं, कैसे पाकिस्तान पाकिस्तान से लेके आते हैं? नहीं नहीं सर, ये चाइना होने से ऐसा बम कुछ लेके भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ वो टेक्निकल चीजें हैं जो टेक्निकल लोग हैं, गाड़ी कैसे उड़ा देते हैं? टेक्निकल लोग वो करते हैं। फाइट मतलब सही में ओरिजिनल गाड़ी उड़ाते हैं? उड़ती है ओरिजिनल? ओरिजिनल उड़ती है। तो आप फॉर्च्यूनर उड़ा देते हैं, 50 लाख का 2 गो उड़ा दीजिएगा तो हो गया फिल्म सर का रोहित बजट। शेट्टी से आपको पूछना पड़ेगा इस मामले नहीं, में। भोजपुरी के लिए हम पूछ रहे हैं। नहीं, भोजपुरी में भी उड़ता है, जब बजट होता है अच्छा हाँ। तो उड़ जाता है वो भी। तो 50 लाख का 2 गो फॉर्च्यूनर उड़ा दीजिएगा तो 1 करोड़ का तो ऐसे ही चला गया। वो फॉर्च्यूनर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको आइए, मैं सेट पे आएंगे तो बताऊंगा हाँ, वो फॉर्च्यूनर कितने का रहता है। हाँ। चलिए एक बार सेट पे भी चलेंगे और दिखाएंगे कि ये लोग जो है गाड़ी कैसे उड़ाते हैं, फॉर्च्यूनर जैसी महंगी महंगी गाड़ियां, और कभी कभी जो है आप लोग जो है टाटा सोमो भी उड़ाते हैं, महिंद्रा बुलेरो भी उड़ाते हैं, सही है कि नहीं? बस एडवेंचर पैदा करने के लिए, ताकि लोग देखें, उनको अच्छा लगता है। यही देखिए, सिनेमा क्या है, आप समझते हैं समाज का एक आईना ही होता है। हम लोग ये दिखाते हैं कि अगर नेचुरली ऐसा होता होगा। योगी तो आदित्यनाथ कैसे और ये नीतीश कुमार जी दोनों अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी 7 साल से हैं यूपी के, और नीतीश कुमार जी लगभग 20 साल से हैं। दोनों में से बेटर किसको मानते हैं आप? फिलहाल में तो योगी जी ही हैं, क्योंकि कलाकारों के लिए वो सोच रहे हैं। तो हम सिर्फ कलाकारों के लिए सोचो? मैं कलाकार हूँ सर, मैं राजनीति में नहीं हूँ, हाँ। इसलिए मुझे उसमें जाना नहीं। हाँ। लेकिन हम कलाकारों के लिए जो सोचता है, हाँ। मैं उसी के बारे में बात करूंगा। मतलब कलाकार जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी पेट के बारे मैं में जो सोचेगा। हर आदमी हर फील्ड के बारे में सोच रहा है सर, आज के दिन फैक्ट है ये। बिहार में क्या बदलाव होना चाहिए? बिहार में तो सॉरी, नीतीश जी को योगी जी से क्या सीखना चाहिए? सर वो इतने बड़े लोग हैं, मैं इतना छोटा सा हूँ, मैं उनको क्या सजेशन दे सकता हूँ सर? फिर दर्शक बोलने लगेगा कि वो इतना बड़ा हीरो है, उसका फिल्म देखने से हमको क्या फायदा, उसको क्या नफा नुकसान होगा? दर्शक तो हीरो इसलिए देखता है ना, हीरो का फिल्म इसलिए देखता है ना कि रियल लाइफ में हीरो है, रियल लाइफ में भी हीरो होगा, और रियल लाइफ में भी हमारे लिए कुछ करेगा, कुछ सजेशन देगा। तो आप लोग जब इन सारे सवालों का जवाब देने के बजाय जो है अपने आप को मतलब कि भागने का प्रयास करेंगे, तो फिर कैसे दर्शक जो है कैसे हीरो मानेगा आप लोगों को? नहीं, हमारी जब फिल्में जो आप कह रहे हैं ना, हमारी फिल्में देखेंगे तो दर्शकों को पता चल जाएगा ये किस तरह की सोच का। तो वही सोच मैं रियल लाइफ में मैं पूछ रहा हूँ, जो आप रियल लाइफ में दिखाते हैं, मैं रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ कि बिहार के लिए क्या क्या होना चाहिए। मैं रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा दर्शक तो बिहार के ही हैं आप लोगों के। बिल्कुल है। बस यही है कि जितना अच्छा हो सके अपने समाज, मतलब जो वहाँ का माहौल है, उस माहौल को ठीक किया जाए। माहौल आप खुद ही, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो आप बता ही रहे थे कि आपने पुल गिरने का आपने सोचा था, वो गिर गया, सरकार गिरने की सोचा था, सरकार गिर गया। तो उसी तरह से अब जो वहाँ की जो सोचा नहीं था, बोल के गिरा दिया। तो अब वो नहीं पता है मुझे क्योंकि मैं वो लाइन स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विवादों से दूर रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उस चीज को मेंटेन किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं की भी देखिए, शासन और प्रशासन मजबूत नहीं होगा तो कहाँ से कोई चीज। चलिए, इनकी बातें और हमारा ये प्रयास गोरखपुर से आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और यूपी तथा बिहार में वर्तमान समय में कितना अंतर है इसके बारे में भी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे ग्रो किया जाए और बिहार का भी कैसे विकास किया जाए। बिहार का सवाल जो है मैं हर किसी से पूछता हूँ, जो भी मेरे बगल में बैठा हो, चाहे कलाकार हो, चाहे रियल या रील स्टार हो, चाहे लेखक हो, चाहे जो भी हो, उससे मैं पूछ ही लेता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि बोलने के बाद कहीं नहीं तो कहीं जो नेताओं के कान के चदरे जो है वो मैले हो गए, उनके कानों तक वो हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। कहीं नहीं तो कहीं जो है हमारी बात जो है उनके कानों में गूंजेगी और कुछ तो बदलाव होगा। जय हिंद।